आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में गणतंत्र दिवस समारोह, पद्म पुरस्कारों की घोषणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सशक्त सैन्य शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। इस वर्ष परेड की थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थी। परेड के दौरान विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की कुल 30 झांकियां प्रदर्शित की गई। इन झांकियों के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों की यात्रा के साथ साथ आत्मनिर्भरता के बल पर देश की तेज प्रगति को दर्शाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए गए प्रमुख हथियार प्रणालियों की कृतियों को प्रदर्शित करने वाली तीनों सेनाओं की झांकी परेड के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रही। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणालियों, गहरी मारक क्षमता वाली रॉकेट प्रणाली सूर्यास्त्र और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन भी परेड में प्रदर्शित किए गए। सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य निभाने वाले 2 अचूक अस्त्र। पहला है सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और इसके साथ है दूसरी रक्षा प्रणाली ब्रह्मोस, विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल्स में एक ब्रह्मोस, और ऑपरेशन सिंदूर में इसने अचूक और मारक प्रहार की क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया और विभिन्न क्षेत्रों से आए विशिष्ट अतिथियों ने समारोह में भाग लिया। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस उत्सवी माहौल में मनाया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। एक रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और झंडोत्तोलन के बाद आयोजित मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित राज्य सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में कानून का राज कायम है और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। श्री खान ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य के 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। झंडोत्तोलन के बाद 12 विभागों की भव्य झांकियां निकाली गयी। झांकी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार परिवहन विभाग, द्वितीय शिक्षा विभाग और तृतीय पुरस्कार ऊर्जा विभाग को मिला। वहीं बेस्ट परेड प्रोफेशनल का पुरस्कार एसटीएफ और नॉन प्रोफेशनल श्रेणी में आर्मी बॉयज को प्रदान किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
बिहार की 3 हस्तियों समेत देश भर की 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहार से 3 हस्तियों लोक गायक भरत सिंह भारती और लोक नर्तक विश्व बंधु को कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। वहीं कृषि वैज्ञानिक गोपालजी त्रिवेदी को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा। जाने माने भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती ने कहा कि यह उनके कामों का सम्मान है। भीतर से हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु ने ये स्वप्न पूरा किया है मेरा। ये तो सम्मान सर्वोच्च सम्मान है, सबसे मैं इसको उच्च दृष्टि से देखता हूँ। ये बढ़िया सम्मान है। सरकार को तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और भी कलाकारों को इसी दृष्टि से देखे, उसे भी सम्मान। वहीं पटना के विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वे बिहार के लोक नृत्य डोमकच्छ के स्तंभ माने जाते हैं। विश्व बंधु द्वारा स्थापित संस्था सुरांगन के संरक्षक जितेंद्र कुमार चौरसिया ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विश्व बंधु ने बिहार के परंपरागत लोक नृत्य को आधुनिक और रचनात्मक स्वरूप दिया तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। विश्व बंधु जी की नृत्य शैली एक खास नृत्य शैली है जो बिहार के परंपरागत लोक नृत्यों में रचनात्मक और सृजनात्मक इनपुट डालकर उसे दर्शकों के लिए सुलभ और आकर्षक बनाते हैं, जो दर्शकों द्वारा सराहे जाते हैं। उन्होंने बहुरा गोड़ी लोक गाथा का अध्ययन कर उसमें से एक नए लोक नृत्य का सृजन ही किया, जिसे आज की युवा पीढ़ी बहुत ही जोश के साथ करते हैं और दर्शकों को काफी प्रभावित भी करता है। वो लोक नृत्य का नाम है कमला पूजा षट चक्र अग्नि नृत्य। विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक गोपालजी त्रिवेदी के पैतृक गांव मुतलूपुर में जश्न का माहौल है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में खासकर लीची उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार के लिए उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। ये क्षेत्र के किसानों के लिए भी गौरव की बात है। उपलब्धि जो है तो 3 काम इसमें, एक तो लीची के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन किसानों को लीची का जितना दाम मिलना चाहिए, जितनी उपज मिलनी चाहिए, जिस क्वालिटी का लीची होना चाहिए वो नहीं होता। हमने एक नया किया तो उनके साथ जो काम किया वो इतना स्पेक्टेकुलर रिजल्ट आया जो लोग काफी यही हो गए। और वही प्राइवेट पार्टनरशिप जो कंसेप्ट है वो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने स्टार्टअप उद्यमों में लगे युवाओं से गुणवत्ता पर बल देने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पहले जनवरी 2016 में भारत ने स्टार्टअप इंडिया के शुभारंभ के साथ एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की थी। इसके परिणाम स्वरूप आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप्स एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लीजिए और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना की प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनियांकन प्रहलाद कुमार और प्रस्तुति अजय कुमार।